जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड शिफ्ट में हुए गणित विषय के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट कोड कितना है आपका बी है ना, बी। और जो भी सब्जेक्ट कोड हो है ना, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, क्वेश्चन बदलता नहीं है ना, वही क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो उसके विषय में आज क्लास 10th के सेकंड शिफ्ट में हुए सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए -2 8 एवं बी -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, हम आपको जो भी आंसर दे रहे हैं हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है। अगर हम अब बना करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं टाइम लगेगा, तो टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको जितना भी दिया जा रहा है 100% सही होगा, ठीक है। हम पहले बना लिए हैं, आंसर निकाल चुके हैं, इसके बाद आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 100% सही है, इतना बिलीव कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु 1 2, 0 0 एवं ए बी संरेखी हो तो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, 2a बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, किसी त्रिभुज ए बी सी के अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए दो ए तीन ए 2 3 तथा बी 1 - 3 है एवं केंद्र 3 0 है, तो तीसरे शीर्ष सी का नियतांक होगा, मतलब सी के नियतांक क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोमा कोण बी ए सी का अर्धांक है, यदि ए बी बराबर 4 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी तथा बी डी बराबर 2 सेमी है, तो बी सी का मान क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, 3 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में बी डी ई समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बटे बी डी बी बराबर 4 बटे x - 4 तथा ए ई बटे ई सी बराबर 8 बटे 3x - 9, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 11, ठीक है। ऐसे मतलब इस बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हल्का मिलता जुलता है, ठीक है। तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा है कि हल्का अंक चेंज कर दिया गया है, बाकी बात सारा चीज़ सेम है, ठीक है। अगर मतलब फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, उसमें अगर हो सके तो देख सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी तथा ए सी बराबर 6 सेमी, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा आपका, ए, 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो उसके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:2, 4, ए बी नंबर ऑप्शन है ना, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई सी में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 5/7 हो, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 7/5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, 9 नंबर ना। तो बोलता त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए एवं कोण बी के अर्धांक है तथा ए डी बराबर 6.5 सेमी एवं पी एस बराबर 5.2 सेमी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, बराबर क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्या है, 25/16, 25:16, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन 10 ना, एक समरूप त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, a/2 √।
√3 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 5 सेमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, है ना। चलिए ए नंबर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी बराबर क्या हो जाएगा ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि tan 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a क्या है न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 36 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि साइन थीटा बराबर रूट 3/2 तो जहाँ थीटा 90 डिग्री बड़ा होगा तो क्या बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन है क्या है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री +1 का मान बराबर क्या हो जाएगा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। इस तो बनाएंगे कैसे, देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/p/p/h, है ना, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। हमको b निकालने का होगा तो b निकालने के लिए क्या करते हैं, b निकालने के लिए क्या करते हैं h का स्क्वायर, है ना, माइनस p का स्क्वायर, है ना, तो इसमें से h का है कितना है आपका, h आपको पता है कि ऊपर वाला h है तो a का स्क्वायर ओ ऊपर वाला तो नहीं नीचे वाला है ना, नीचे वाला कितना है b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होगा ये, तो ये आपका b निकल जाएगा पर ओवर रेट हो जाएगा। ठीक है, और बटे में a तो b तो रहेगा ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का सही आंसर सी, है ना, 12/5। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट टाइम में क्या देता है, यहाँ पर टेन का मान दिया था सेम, टेन थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पर साइन का पूछा गया था। ठीक है, तो साइन थीटा का मान, ठीक है, तो यही चीज़ था, हल्का चेंज करके दिया है, अंक वही था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी कोस थीटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सेक थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन है कोट कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/√3, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 23 नंबर ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कोसेक क्या है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री इंटू थीटा बराबर मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेन, है ना, टेन थीटा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा तो सेक थीटा बराबर मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कितना हो जाएगा
√3 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 3tan² 60 डिग्री बराबर मान क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो तो कोसेक A+B/2 का मान क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा B, है ना, सेक C/2 ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C 1:k², है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, A 264 सेमी, है ना। सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी दिया गया था। ठीक है, हल्का खाली अंक चेंज कर दिया था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, उसकी परिधि पर ABC एवं D 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन D 128 सेमी स्क्वायर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का 6, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन सा हो जाएगा, सेम क्वेश्चन सेकंड टाइम में भी दिया था। ठीक है, ऑप्शन B, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p = 10 के मूल्यों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x - 2 PR² - x - 6 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। p का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, x - 2, है ना, इसको बराबर कुछ दे तो 0, है ना, इसको x बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हमको 2 का मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए 2 निकला मेरा, है ना, तो p रहेगा p गुना 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर -2 माइनस, है ना। चलिए -6, है ना। चलिए इसका 4p हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे -8, ये बराबर के उस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 4p = 8, इसलिए p = 8 इसको घटा देंगे, बचेगा 2, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, कहाँ गया 2, A नंबर ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान होंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन है क्या, कोई आंसर होगा क्या, B 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4/3 x² - 2x + 3/4 = 0 के गुणनफलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। ठीक है, देखिए हम जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं ये 100% सही होगा, इस वजह से क्योंकि हम पहले हल कर चुके हैं, आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया जा रहा है। अगर सभी क्वेश्चन का अगर हल करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में सिर्फ आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग क्या बोलते हैं, हम इसका आंसर भी चाहते हैं, हल भी करना मतलब चाहते हैं, तो आप लोग को कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और आप लोग मिलाइएगा कि कितना सही हुआ है, वो कितना आपका आने वाला है आपका आंसर एक नंबर। ठीक है, चलो मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 का एक मूल्य 6 है तो इसका पूरा दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर, चलिए ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ गया, हाँ तो ऑप्शन A, है ना, सॉरी ऑप्शन A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसको बताने का सबसे आसान तरीका क्या था,
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके बनाते तो आसानी से बन जाता। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 ना। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 54। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 जहाँ ए बराबर 0 नहीं के मूल्य नहीं होंगे, मतलब के मूल्य होंगे, है ना। ये सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया है, सूत्र क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर ना। चलिए यदि एक्स बराबर दोनों समीकरण तो 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो क्यू माइनस पी का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ए बी सी पर ओवर रूट। चलिए अगला क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 216, है ना। चलिए अभी बनाए, है ना। जैसे देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर बराबर कितना है 216, है ना। तो ये खत्म 36 बार में, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 6, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है a का क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा कितना 216। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या दो है ना। तो अगला क्वेश्चन है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है क्या ऑप्शन बी 1:64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी रूट 2/1, सॉरी अनुपात 1। चलिए अगला क्वेश्चन है एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं उसके आधार का व्यास 28 सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि केंद्र 0 और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर थीटा तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या r तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये सूत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, है ना, और क्या बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 हो तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 25:9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 28 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी त्रिज्या के शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 सेमी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर तो गोले का व्यास ज्ञात करें। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 14 सेमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या समांतर श्रेणी 20 17 14 11 डॉट 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 का 31वां पद क्या होगा। तो 31वां पद क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, है ना। चलिए देखिए इसका 31वां पद निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए क्या होता है ये एन पूछा ए 35 पूछा गया 31वां पद क्या हो जाएगा ए 35। इसका सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉरी हाँ, तो ए एन पूछा गया ना, तो इसका ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। ए तो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या बोला, एन कितना है आपका 35 ना, 35 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, इस 17 में अगर 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 है ना। इसको हल कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 93 में कितने पद है ना। तो ये आपको क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी से ही दिया गया है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए अब इसमें ए एन पूछ रहा है, ये निकालना है आपको, है ना। इसका सूत्र सेम बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दे देंगे 93, ठीक है, 93। अब इसमें बैठा देंगे, ए बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5 है ना। इसको बैठा देंगे इसमें तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा क्या आपका, ए क्या हो जाएगा 19, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, समांतर श्रेणी 1, 2, 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 900, है ना, ए। अगला क्वेश्चन है क्या, चतुर्थांश, है ना। ये किस चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थांश ऐसे होगा, देखिए ये है, ये फर्स्ट, ये 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट में क्या आता है, प्लस और प्लस आता है ना। तो इसमें क्या आता है, माइनस और प्लस आता है, और इसमें क्या आता है, माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस आता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों में माइनस माइनस बोल रहे हैं ना, तो माइनस माइनस दोनों जगह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, है ना, सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु 5 कोस थीटा कोमा 0 एवं 0,5 साइन थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी 5, है ना। चलिए सेकंड शिफ्ट में भी था सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अंक चेंज था, शायद यहाँ पर साइन था या कोस था, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा एकदम प्रॉपर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, 5 और 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, 3√2। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, 0 और -2। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक आयत है जिसके शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या बोल निकालना है, विकर्ण निकालना है ना। तो विकर्ण क्या होगा, इसका आयत का विकर्ण निकालना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 10, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि देखिए त्रिभुज के क्या दिए गए, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ये सब हैं, है ना। तो इसका क्षेत्र परिमिति निकालना है, क्या निकालना है, परिमिति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी 12, है ना। चलिए आगे बोल रहा है क्या, 61 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। तो इसमें से बहुपद कौन नहीं है, तो 61 का सी, है ना। चलिए सी क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62, है ना। तो बोल रहा है क्या, इसका घात क्या है, ये इसका 62 में क्या है, घात पूछ रहा था, इसका घात क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 13 के शून्य क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस में आएगा तो आपका ये ऑप्शन सी, ठीक है, 63, है ना। अब 64 है ना, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x माइनस इंटू सॉरी -2m+2 का शून्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि बहुपद a(x²) - 3 इंटू a-1 इंटू x-1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 होगा, है ना। तो 66 का आंसर हो जाएगा क्या, डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 3 x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए x - 5। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इसको भाग देना है, घातांक बताना है ना, घात बताना है, तो भाग देकर घात क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी है ना, 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 ना। चलिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा अल्फा एवं बीटा हो तो एक्स अल्फा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, A 25। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी है ना, 20। चलिए हम बना चुके हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बोलते क्या, माध्य का निकालना है ना, इन सभी का क्या निकालना है, माध्य का निकालना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी है ना, 16। ठीक है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, सीरियल वाइज बढ़ते क्रम में बैठा करके उसको बीच वाला को चुन दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है क्या, हो गया है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ इसका बहुलक है ना, इसका बहुलक निकालना है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है इसमें देख लेंगे है ना, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ वही आपका बहुलक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 25 है ना। चलिए जैसे 25 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ है ना, तो इसका इसका मतलब सबसे ज़्यादा 25 आया हुआ है, इसका मतलब वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के माध्यिका 40 और माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ये बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, उसमें बैठा करके बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब हम तो बना ले चुके हैं इसलिए आपको बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 43.6। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ क्या बोला, इसका माध्य 9 है तो एक्स का मान निकालना है ना, इन सभी का माध्य बता दिया गया है 9 है, तो इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो इसका 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग, चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यदि किसी घटना एक के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो एक एक के नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, 0.65। चलिए 3 सिक्कों के उछालने में संभवतः परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 78 का हो जाएगा क्या, सी 8 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता को नहीं हो सकती, कौन, दशमलव में नहीं हो सकती, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 80 का आपका क्या हो जाएगा, सी है ना, 5/6। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो 2 हो है ना, तो इसका शून्य निकलने बोला होगा, ठीक बोला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 3/5y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। ठीक है, ये क्या है, अवरोधी है, विरोधी है या मिश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए है ना, अवरोधी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार रेखाएं होगी, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है, समीकरण समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होंगे, है ना, तो इसका हल क्या होगा, और क्या है, बी ना, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि सरल रेखा 4x माइनस पी वाई बराबर 16 तथा 2x माइनस 9y बराबर 15 समान है तो पी का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 18। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, देख लीजिए अगर ए पी अलग अलग आता है इसका, ठीक है, देख लीजिएगा नहीं है इसलिए ए पी सर बोला डी सर्वांतर सब अलग अलग आता है ना। चलिए अगला है क्या, यदि 2x माइनस 1 कोमा 7 कोमा 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि
ए एन समांतर श्रेणी 5, 12, 9 डॉट डॉट एनवा पद में एनवा पद है तो ए 40 माइनस ए 35 का मान क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 35। ठीक है, चलिए निकाल लीजिएगा आप लोग। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है तथा इसका सारांतर माइनस 4 है तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28, है ना? चलिए आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना है तो समांतर श्रेणी का मान समांतर होगा, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी, है ना? चलिए 20, 14, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका क्या हल करना, है ना? ये कौन सा संख्या है? तो इसका यह अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। चलिए, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल वैसी संख्या होती है, तो क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन बी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.57 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 19/13, 33, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका ये बराबर होगा, इसका हल करना है ना? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2। अगला क्वेश्चन है, 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय अपरिमेय, है ना? तो ये कौन सी संख्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 0.375 के पी बटे क्यू के रूप में क्यू का मान क्या होगा, है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना? चलिए क्या होगा? 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, है ना? या क्यूब भी बोलते हैं उसी को, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्या का मौसो 15 तथा लौसो 105 है, यदि उसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या का सूत्र हम बैठा देंगे, तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है? मौसो ना, मौसो गुना लौसो बटे पहली संख्या ना, पहली संख्या, है ना? चलिए इसमें बैठा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका 97 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या है? 315। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, चलिए खत्म होने वाला है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43 एवं q बराबर 31 तथा r बराबर 32 तो a का मान ज्ञात करें ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 1335। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा, है ना? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2q। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव % शांत है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना? चलिए ये अब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, जय हिंद।